वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। कुंडली ज्ञान के लेसन 8 में आप सबका स्वागत है। चंद्रमा इन ऑल हाउसेस एंड इट्स दृष्टि, मतलब चंद्रमा के सारे हाउसेस में क्या फल होंगे, ये हम आज डिस्कस करेंगे। पहले हम समझ लें कि चंद्रमा क्या एक्चुअली में प्लैनेट है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये सब पूछते रहते हैं, पर एक्चुअली में चंद्रमा तो आप और हम सबको पता है एक सैटेलाइट है, मतलब शायद वो पृथ्वी का ही टुकड़ा है। पर जो सबसे अच्छी स्पेशलिटी चंद्रमा में है वो ये है कि सारे प्लैनेट्स तो दूर हैं, पर चंद्रमा ही एक ऐसा सेलेस्टियल बॉडी है जो हमारे चारों ओर घूम रहा है और सबसे नज़दीक है। तो जो सेलेस्टियल बॉडी हमारे सबसे नज़दीक होगी उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ना चाहिए, चाहे हम मंत्र साधना कर रहे हों, चाहे हमारे ग्रह नक्षत्र के दोष या प्रभाव हो रहे हों। तो बिना समय गवाए मैं आपको बताऊं कि चंद्रमा जो ग्रहों की रानी भी कहलाता है और बहुत ही सेंसिटिव प्लैनेट है, और ये आपके मन का कारक है, और ये आपके गाड़ी, बंगला और माता का कारक है। ये इन सब चीज़ों का कारक है, तो ये इन्हीं सब चीज़ों को इफ़ेक्ट करता है। तो अगर पहले घर में अगर चंद्रमा हो तो व्यक्ति तर्क वितर्क करने वाला होता है, वो हमेशा भिड़ जाता है, चाहे पुलिस हो, चाहे दरोगा हो, चाहे कोई भी हो। वो अपने दिमागी कौशल को वहाँ ज़रूर दिखाता है, वो दिखा देता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। और इसकी इतनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होती है फर्स्ट हाउस में बंदे की कि ये पर्सुएड भी कर लेता है अपनी मीठी मीठी बातों से, अपने आकर्षक व्यक्तित्व से। ये बंदा सामने वाले को इतना इम्प्रेस कर देता है वो कि उसकी बातें भी मान लेता है। ये साफ़ सुथरा रहना पसंद करते हैं और देखने में बड़े सुंदर होते हैं और पावरफुल भी होते हैं, पर स्पेशली ये पावरफुल मेंटली होते हैं। बट कई बार ये बहुत डरपोक भी होते हैं, जरा जरा सी बातों पे ये डर जाते हैं। जैसे कि अब गर्ल्स को ही ले लीजिए कि अगर कॉकरोच आ जाए तो उछलने लगती हैं, भले ही वो कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं हो। फॉर एग्जांपल मेरी बेटी ही है, कराटे चैम्पियन है और धो डालती है, सब कुछ कर देती है, लेकिन वो अभी भी चूहे से डरती है। चूहे को देख के उसकी जान निकल जाती है और वो चिल्लाने लगती है। उसी प्रकार से ये चंद्रमा वाले होते हैं कि बड़ी बड़ी चीज़ों से तो नहीं डरेंगे, पर छोटी छोटी चीज़ों से ये बहुत तेज़ डर जाते हैं। इनको एक फोबिया होता है कि अरे हमारे साथ कोई चल तो नहीं रहा है, हमें कोई देख तो नहीं रहा है। ये फोबिया इनके दिमाग में हमेशा लगा रहता है कि पता नहीं क्या होगा आगे, कहीं अगर मैं कंगाल हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, कहीं ऐसा हो गया तो क्यों, मतलब व्यर्थ की चिंता ये ज़रूर करते रहते हैं चंद्रमा फर्स्ट घर वाले। और इनका जो नेचर होता है वो बिल्कुल एकदम माँ के समान होता है। अगर ये पिता भी होते हैं तो अपने बच्चों को ये माँ समान पूरी की पूरी नेचर करते हैं। मतलब आप समझिए कि पिता होते हुए भी ये माता का काम करने लगते हैं। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा केयरिंग होते हैं, ये माँ की तरह केयर करते हैं बच्चों की, अपने रिलेशंस की, सब जगह। जो भी इनके संपर्क में आता है, इनके मित्र भी होते हैं, तो ये उनकी माँ बन जाते हैं। इसका कई बार लोग फ़ायदा भी उठा लेते हैं। तो ये अगर आपकी क्वालिटी है तो एक साइड पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है। अब नंबर 2 में जब चंद्रमा आता है तो ये फैमिली को इफ़ेक्ट करता है, हिडन इमोशंस को बताता है, बंदे को इंट्रोवर्ट बना देता है। वो अपने कई ऐसे इमोशंस होते हैं जो किसी को बता ही नहीं सकता है। वो अपने मन के अंदर दाबे रहता है कि यार मैं नहीं बोलूँगा तो लोग क्या सोचेंगे, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरी फैमिली की प्रतिष्ठा का क्या होगा। यहाँ नंबर 2 में चंद्रमा आपको बहुत पॉजिटिव बना देता है। और घर की जो ज्वेलरी होती है, घर की जो भी वैल्यूबल ज्वेलरी, गोल्ड, सिल्वर जैसी भी होती है, जैसे कि सास का हार, दादा का घड़ी, मतलब इस तरीके की जो एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी होती है, इसके लिए ये लोग दीवाने होते हैं, इसे ये लोग मेंटेन करे रहते हैं और इन्हें मिलता भी है। घर से ज्वेलरी, एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी में इनको हिस्सा भी मिलता है। पर चंद्रमा यहाँ पर चाहे जैसा भी काम कर रहा हो, वेल्थ में आपको अप एंड डाउन ज़रूर देगा।
और ऐसा आदमी जिसका चंद्रमा सेकंड में, वो अपनी जीवन पर्यंत केवल एक ही चीज़ पे फोकस करता है कि कैसे पैसा कमाया जाए, कौन कौन तरीक़ों से पैसा कमाया जाए। और वो अपने घर से इतना ज़्यादा अटैच होता है, अपनी फैमिली से इतना ज़्यादा अटैच होता है कि ऐसे लोगों का ये बोला गया है कि रीबर्थ भी हो जाता है सेम हाउस में। ऐसे लोगों को गाने गाने चाहिए, अगर वो गाना गाना चाहते हैं, उनको सॉन्ग्स भी लिखने चाहिए। अगर ये जो शौक़ गाने का, लिखने का जो है, अगर ये प्रोफेशनली भी इसे इम्प्लीमेंट कर दें तो भी इन्हें बहुत लाभ होता है। जो जातक जिसका चंद्रमा सेकंड हाउस में है, उसकी आंखें बड़ी सुंदर होती हैं, पर अगर एफ्लिक्टेड चंद्रमा हो तो आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो और ये जहाँ पर भी रहते हैं, जो अपना घर होता है, ये चाहते हैं इनका घर बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट में रहे, कुछ बगीचे उगीचे के बीच में शांति ये चाहते हैं अपनी लाइफ में। ये शांति ही चाहते हैं कि जहाँ रहें ये शांत रहें। अच्छा, आपके घर में ऐसे चंद्रमा के सेकंड हाउस वालों के घर में अगर टूटी हुई केटल है तो उसे फेंक दीजिए। मिक्सी टूट गई है, ख़राब हो गई है, रखी है घर में, फेंक दीजिए। क्योंकि ये सब चीज़ें जो है देखा गया है, ऐसे लोग बोलते हैं, कई ज्योतिष भी बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम दे देती है सेकंड हाउस के चंद्रमा वालों को। उसके फैमिली मेम्बर से फिर उसकी पटती नहीं है, उसको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में जगह नहीं मिलती है, घर की ज्वेलरी भी उसके हाथ से चली जाती है। तो ये जब मतलब चंद्रमा नेगेटिव हो जाए, तब किसी और प्लैनेट से ये ग्रहित हो जाए तो ये खराब हो जाए, राहु से, उस केस में। चंद्रमा इन थर्ड हाउस, ये पराक्रम का घर है और चंद्रमा यहाँ पर अपना पराक्रमण दिखाता है। बौद्धिक क्षमता तो इनके पास असीमित होती है, क्योंकि मन के ये देवता हैं। अपने दिमाग से ये प्लानिंग कर कर जो भी काम करेंगे उसमें ये ज़रूर सफल हो जाएंगे। तो इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत ही ज़बरदस्त होती हैं। थर्ड हाउस में चंद्रमा आपको वेल्दी बनाता है और ऐसे लोग अपने पुराने दिन याद करते हैं कि देखो वो भी एक समय था जब हम ये करते थे। उनको बड़ी गुड मेमोरीज होती हैं। और जिनका चंद्रमा थर्ड हाउस में होता है, उनको याद रखना चाहिए कि जब उनकी शादी हो जाएगी तभी उनका भाग्योदय होगा। अभी वो तो जो भी वो कर रहे हो, जिस स्थिति में हो, जब उनकी शादी हो जाएगी तो वो और तरक्की करेंगे। उनका लाइफ पार्टनर उनके लिए लकी होगा। और चंद्रमा जिनके थर्ड हाउस में होते हैं, उनके भाई बहनों के साथ, उनके नेबर्स के साथ जो है बहुत ही अच्छे संबंध होते हैं। इनकी एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं। ये सोशल मीडिया पे छाए रहते हैं, हमेशा सोशल मीडिया में लगे रहेंगे, टपाटप। जो भी आप देखें इन्फ्लुएंसर है और ये सब, ज़्यादातर के केसेस में जो सोशल मीडिया पे एक्टिव होगा वो चंद्रमा थर्ड हाउस वाला होगा। और इनके पास स्पेशल स्किल्स होती हैं और ये उस स्किल्स के बलबूते पर अपना नाम कमाते हैं, फेम कमाते हैं। ये बंदे जो हैं शेयर्स में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, इनको शेयर्स में फ़ायदा भी हो जाता है। मॉडलिंग भी इनके लिए एक अच्छा करियर है और इनको जो इनका जीवन साथी होता है उससे अच्छा प्रॉफिट मिलता है। और फॉरेन ट्रैवल से तो इनको ख़ास तौर पे अच्छा प्रभाव मिलता है। ऐसे जातक जिनका चंद्रमा थर्ड हाउस में है, उनको दुर्गा जी की पूजा करनी चाहिए, उनके लिए विशेष फलदायी होती है। अच्छा, अब फोर्थ हाउस में जब चंद्रमा आता है, ये उसके खुद का घर है तो ये सबसे कंफर्टेबल होता है। पर यहाँ पर ये देखना है कि अगर चंद्रमा एकदम अकेला है, किसी भी ग्रह से संबंध नहीं बना रहा है, दृष्टि नहीं पड़ रही है, एकदम अकेला है, देन आपको ये टेंशन देता रहता है। जरा सी बात पे आप तुरंत नाराज़ हो जाते हैं बच्चों की तरह। ओ ये क्या हो गया, अब कैसा होगा, मतलब आप दिल पर बात ले लेते हैं। जरा सी बात बोली और तुरंत गुस्सा हो गए। तो ऐसा जातक अपनी माँ से बहुत ही अटैच होता है और उसके पास अपनी बचपन की बहुत ही सुंदर मेमोरीज़ होती हैं। जिस घर में वो रहता था उस घर की उसकी अच्छी मेमोरीज़ होती, मतलब उसका बचपन एक अच्छी याद में होता है अगर चंद्रमा एफ्लिक्टेड नहीं है। और वो अपनी जन्मभूमि से बहुत प्यार करता है और उनकी जो माँ होती हैं वो एक्चुअली उनको बहुत इन्फ्लुएंस करती हैं। वो बहुत ही प्रैक्टिकल होती हैं और उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज देती हैं, उन्हें काफ़ी मार्गदर्शन देती हैं अपने पूरे जीवन में। और वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, चंद्रमा फोर्थ हाउस वाले की माँ से वो बहुत ही इंस्पायर्ड होते हैं
कि जो भी माँ ने सिखाया वो अपने जीवन में वो इम्प्लीमेंट करते हैं और उससे लाभ उठाते हैं। और इनका नेचर बहुत अच्छा होता है चंद्रमा फोर्थ हाउस वालों का, कैरेक्टर भी इनका अच्छा होता है। इनको कैरेक्टर अच्छा रखना चाहिए चंद्रमा वालों को तो खास तौर पे, पर फोर्थ हाउस में चंद्रमा आपको एक अच्छा कैरेक्टर देता है। और ये लोग तो कभी लड़ाई करने की इच्छा ही नहीं रखते हैं, ये केवल सुख भोगने के लिए पैदा हुए हैं और कुछ नहीं। तो चंद्रमा फोर्थ हाउस वाले जो हैं कभी लड़ाई नहीं करना चाहते हैं, बहुत ही रेयरली। हालांकि ये साहसी और पराक्रमी हैं, पर फिर भी ये अवॉइड करते हैं लड़ाई, इसीलिए तो ये सुखी रहते हैं। जो लड़ाई अवॉइड करेगा वो सुखी रहेगा। अब चंद्रमा इन फिफ्थ हाउस पहुंचते हैं, क्रिएटिव हाउस है ये, टेक्निकल नॉलेज का हाउस है, फील्ड ऑफ आर्ट, एक्टिंग, राइटिंग, पेंट, स्पोर्ट्स, एक्सट्रीम अटैचमेंट विद चिल्ड्रन का हाउस है। मतलब जब चंद्रमा यहाँ आता है तो इन सब चीज़ों को इफेक्ट करने लगता है। तो कई स्पोर्ट्स पर्सन्स को आप देखिएगा, और पेंटर्स को, राइटर्स को, और एक्टिंग जो एक्टर्स होते हैं उनके फिफ्थ हाउस में चंद्रमा होता है। तो चंद्रमा आपकी क्रिएटिवनेस बढ़ा देता है, आपको टेक्निकल नॉलेज आराम से दे देता है। जो चीज़ें दूसरे लोग सही करने में 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन लगा देंगे किसी मशीन को, चंद्रमा फिफ्थ वाले बस छुएंगे और वो सही हो जाएगा। तो ऐसे लोग अपने बच्चों से बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट रखते हैं। इनके रिलेशंस में ये बहुत ही इमोशनल और ईमानदार होते हैं। और लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि इनको प्रॉब्लम भी इसी ही चीज़ से होती है, बिकॉज दे आर ओवर इमोशनल एंड पोजेसिव। अपने बच्चों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा पोजेसिव है। जरा सा दूर अगर बच्चे चले गए तो अरे मेरा बच्चा कहाँ चला गया, हाय 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 करने लगते हैं। इस वजह से बच्चे इनको छोड़ देते हैं, इनको दुख झेलना पड़ता है बच्चों से, अपने इसी नेचर की वजह से कि बहुत ही इमोशनली अटैच हैं। इनको याद रखना चाहिए कि जिस चीज़ से ये बहुत ही ओवर इमोशनली अटैच रहेंगे वो चीज़ इनके पास से धीरे से चली जाएगी। तो आपको कोई भी मतलब ऐसा काम ना करिए कि आप एकदम ओवर इमोशनल हो जाएं और पोजेसिव हो जाएं, मैं प्यार तूने क्या किया गाना गाने लगें, ये काम मत करिए। तो आप हमेशा हैप्पी रहेंगे, ठीक है। और पेशेंस होता है ऐसे लोगों में, और इमोशनल वीकनेस की वजह से ये लोग चाहते हैं कि सब लोग खुश रहें और सब आबाद रहें, क्योंकि ये सन के हाउस में चंद्रमा है। तो वो सोचते हैं इनको भी खुश कर दें, उनको भी खुश कर दें, पर ये सब चीज़ में ये बीमार हो जाते हैं, अपनी ही फिज़िकली हार्म कर लेते हैं बॉडी को। और फिर जब ये हार्म कर लेते तब भी इनको कोई पूछता नहीं है। इन्हें ये नहीं चाहिए कि ये जो ऑपोजिट सेक्स हैं उन्हें इम्प्रेस करने की ज़्यादा कोशिश करें, क्योंकि फिर लूज़ कैरेक्टर होने का प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। बिकॉज ये लोग सुंदर होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑपोजिट सेक्स इनके पीछे पीछे भागने ही लगेगा। पर अपने कैरेक्टर को ये लोग जब तक सही रखेंगे तब तक बाकी चीज़ें एक्टिव रहेंगी। और ये भी आप समझ लीजिए कि गलती से इन्होंने किसी को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ बोला, कुछ किया, और ये उसके साथ उन्होंने संबंध बना लिया, तो फिर ये रेडी हो जाए अपने एक्सप्लॉइटेशन के लिए। वो इमोशनली, फिज़िकली, फाइनेंशियली जो जिसको भी ये संबंध बना रहे हैं वो इनको खूब अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइट करेगा। तो ऐसे लोगों को जिनका चंद्रमा फिफ्थ हाउस में, इन्हें पहाड़ वहाड़ पे चले जाना चाहिए, 15 दिन वहाँ रहें, अच्छी हवा खाएं और फिर वापस आएँ, ताकि ऐसे लोगों का जिनका चंद्रमा जो है वो फिफ्थ हाउस में है उनका दिमाग सही रहे, उनका दिमाग उनके हाथ में रहे, ठंडा रहे उनका दिमाग, और वो एक सही तरीके से फोकस कर सकें। तो ये भी आप समझिए कि ये चीज़ जो माउंटेन्स पे जाने वाली मैं कह रहा हूँ, या मतलब ऐसी कोई जगह जाइए जहाँ पे कोई भी आपको मतलब बहुत फैसिलिटी ना हो, एकदम शांत जगह हो जहाँ आप पीसफुल मतलब मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन सेंटर में जाइए, तो ये चीज़ आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग करेगी। बिकॉज चंद्रमा इन फिफ्थ हाउस आपको ओवर इमोशनल बना देता है, तो आपका फोकस दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं चलता ही रहता है। अब चंद्रमा इन सिक्स्थ हाउस हम देखते हैं, चंद्रमा इन सिक्स्थ हाउस जो है, सिक्स्थ हाउस हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स का, ऑड्स का, रोग ऋण शत्रु का हाउस है। ये जब चंद्रमा यहाँ आता है तो ये बोला जाता है कि ये व्यक्ति जो है वो समाज के लिए, किसी के लिए भी, ये राजा से भी लड़ सकता है। अगर ये राजा से भी लड़ सकता है तो यहाँ ये बहुत ही मतलब पावरफुल होगा। तो चंद्रमा यहाँ पे सरप्राइजिंगली आपको एक अलग ही तरीके की यूनिकनेस देता है कि
आप किसी से भिड़ रहे हैं और लोग आपको फिर भी प्यार कर रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताकत ज़रूर है और क्वालिटी ज़रूर है। यहाँ चंद्रमा बब्बर शेर की तरह लोगों से भिड़ जाता है और वो केवल अपने ही लिए नहीं, वो बाकी लोगों के लिए भी लड़ जाता है। और वो ये नहीं देखता कि सामने कौन है, छोटा आदमी है, बड़ा आदमी है, बड़ा आदमी है तो भी लड़ जाएगा, छोटा आदमी है तो भी लड़ जाएगा और जीत भी जाएगा। और पर एक चीज़ है कि आप अगर बड़े लोगों से लड़ेंगे तो आपकी दुश्मनी भी बड़े लेवल की हो सकती है। और जिनका चंद्रमा 6th हाउस में होता है, ऐसा देखा गया है कि उनका स्टमक ख़राब है, इंटेस्टाइन ख़राब होने लगता है, उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होने लगती है, स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 42 के आसपास तो ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो ही जाती है। सरप्राइजिंगली ये बात एकदम सही है, क्योंकि चंद्रमा मेरा भी 6th हाउस में है तो मुझको पता है कि क्या होता है, तो पेट खराब होने लगता है। अच्छा, चंद्रमा इन 6th हाउस आपको एक अच्छा वकील, एक अच्छा काउंसलर बना देता है। मेडिसिन के फील्ड भी आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं। और जो छोटी छोटी डिजीज़ आती है ना, तो उनसे ये लोग पता नहीं क्यों स्केयर हो जाते हैं कि अरे यार अब क्या होगा, मुझको तो ये हो गया, मुझको तो वो हो गया, जबकि इनको स्केयर नहीं होने चाहिए। ये डिजीज़ेज़ आएंगी चली जाएंगी, जैसे लाइफ है वैसे जिए, क्यों टेंशन लेते हैं। कोई रोग ही तो है, ऋण ही तो है, शत्रु ही तो हैं, आएंगे और चले जाएंगे। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो ये आपको कम से कम नुकसान पहुंचाएंगे। तो लोग जिनका चंद्रमा 6th हाउस में है तो उन्हें एनिमल्स से दूर रहना चाहिए। अगर वो एनिमल लवर्स हैं तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए, उन्हें डॉग बाइट वगैरह तो मिल ही जाएगी किसी न किसी दिन, तो उन्हें अपने आप को एनिमल से दूर रखना चाहिए। तो और एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, थोड़ा मैं हिचक रहा हूँ पर मैं आपको बता दूँ कि चंद्रमा जब आपके 6th हाउस में आता है तो आप माँ के लिए अपनी चमड़ी उतार के जूते भी बनवा लीजिए। माँ के लिए आप अपना कलेजा रख दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, अपना सब कुछ दांव पे लगा दीजिए। माँ आपकी शत्रु ही बनकर निकलेगी, माँ आपका साथ कभी नहीं देगी। ये बात बड़ी गंदी लग रही होगी लोगों को और लोग क्रिटिसाइज़ भी करेंगे मुझे, पर भाई मैंने ऐसा एक नहीं कई कुंडलियों में देखा है कि जहाँ भी चंद्रमा 6th हाउस में होता है, आप कुछ भी कर लीजिए, माँ आपकी सबसे बड़ी दुश्मन होगी। अगर कोई आपकी पैतृक संपत्ति जायदाद बिक रही होगी तो सबसे पहले हिस्सा वो अपने दूसरे बच्चों का लगाएगी, भले ही जीवन पर्यंत सेवा आपने करी है, सेवा आपसे करवाएगी, मेवा किसी और को देगी, धोखा दे देगी, आपके धन का हानि कर देगी, आपकी हानि कर देगी, सामाजिक प्रतिष्ठा में हानि कर देगी। आप वो बीमार हुई, आपने सेवा करी, समय दिया, जो भी किया वो सब पे वो पानी फेर देंगी। तो जिनके 6th हाउस में चंद्रमा हो उन्हें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि माता की जो सेवा आप कर रहे हैं करिए, लेकिन ये सोच के मत करिए कि आपको कुछ भी मेवा वो देंगी, क्योंकि वो मेवा आपको कभी नहीं देंगी। अच्छा, डर कर आप कभी भी कोई भी रिलेशन बना रहे हैं तो डर कर आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, सॉरी, या मान लीजिए रिलेशन भी बना रहे हैं, तो ये कभी भी मत करिए। चंद्रमा इन 6th हाउस आपको बोलता है कि बिना डरे प्लानिंग के साथ आप जो है अपनी आगे की योजनाएं बनाएं, तभी आप सफल होंगे। और डरिए मत, डर कर कभी भी कोई भी डिसीजन नहीं लीजिएगा। और रिलेशनशिप विथ वाइफ कैन बी गुड। अगर मतलब आपका चंद्रमा 6th हाउस में बैठा हुआ है तो आप समझिए आपकी जो पत्नी होगी उससे आपका रिलेशन अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ चंद्रमा एफ्लिक्ट है तो शुक्र ऊपर हो जाता है। ये एक लॉजिक है कि दूध में और दही वाली स्थिति है कि जब दूध दही बनेगा तो दही ज़्यादा हो जाएगी, दही शुक्र एंड दूध इज चंद्रमा। ओके। और आप हमेशा सोचेंगे कि कहीं मैं बैंकरप्ट तो नहीं हो जाऊंगा, और ये क्या होगा मेरा अगर धंधा ख़राब चल रहा है। मान लीजिए आपका धंधा ख़राब चल रहा है तो आप बड़ी सोच में पड़ जाएंगे, हे भगवान अब क्या होगा, हम कैसे खाएंगे, हमारे बच्चे कैसे खाएंगे, हमारा आगे कैसे होगा। आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा इन 6th हाउस भगवान की आपके ऊपर ऐसी कृपा देता है कि नई नई लाइंस आपके लिए खुलने वाली होती हैं। बस आप इंतज़ार करिए। चंद्रमा 6th हाउस वालों को रात में सूर्यास्त के बाद, मतलब शाम को सूर्यास्त हो गया उसके बाद दूध से बनी हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए। उनके लिए बहुत ही
अभिशाप होता है, मानसिक टेंशन उनकी बढ़ती ही जाती है। अगर रात में वो दूध वाली कोई भी चीज़ खाएंगे या दूध पिएंगे तो उनको बहुत ही हानि होगी। अब चंद्रमा इन 7th हाउस हम आते हैं। अच्छा, चंद्रमा अगर 7th हाउस में अच्छी स्थिति में हो तो आपको इंटरनेशनल फेम दिला देती है। ये मज़ेदार बात है ना। और वो जो है जिनका भी चंद्रमा 7th हाउस में, वो अपने लाइफ पार्टनर से बहुत हेल्प पाते हैं। और भाग्य वृद्धि डिपेंड करती है उनके जीवन साथी के बीच में जो रिलेशन है। जितना अच्छा रिलेशन उनका जीवन साथी के साथ होगा उतना ही अच्छा उनका भाग्य होगा। ठीक है, तो ये भाग्य को निर्धारण करने के लिए रिलेशनशिप विद जीवन साथी देखना पड़ेगा, चंद्रमा इन 7th हाउस। और सीए और एडवोकेट्स जैसे लोग चंद्रमा इन 7th हाउस दिखाई पड़ते हैं। ये लोग बड़े कैलकुलेटिव होते हैं और दिमाग के कूल होते हैं, तो ये अच्छे सीए और एडवोकेट भी बन जाते हैं। और छोटी छोटी जो इश्यूज़ होते हैं उस पर ये लोग अपसेट भी हो जाते हैं। और इनकी शादी पता नहीं किस वजह से डिले हो जाती है। कभी जैसे लड़के वाले देखने आए, पक्का हो गया तो कह कि नहीं लड़का जो है इसका मुंह टेढ़ा है, इसका नाक टेढ़ा है, या लड़की का नाक टेढ़ा है, मुंह टेढ़ा है। छोटी छोटी बातों पे जिन पे कोई ध्यान भी न दे उसकी वजह से आपकी शादी डिले हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे आपको लिटिगेशन ज़रूर मिलता है। किसी भी रीज़न हो, कोई भी रीज़न हो, आपको कोर्ट का केस ज़रूर लड़ना पड़ेगा। आपको कोर्ट तो ज़रूर जाना है अपनी लाइफ में। बिना कोर्ट में जाए आपका पेट नहीं भरने वाला है। चंद्रमा इन 7th हाउस आपको कोर्ट के लिए एमिनेंट ले जाता है। आपके ऊपर लोग झूठे इल्ज़ाम लगा देते हैं, एक्यूजेशन कर देते हैं कि नहीं आपने ऐसा किया, जबकि आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। झूठ बात में आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं। आप लोगों को दूध तो बिल्कुल भी सेल नहीं करना चाहिए, दूध की हानि नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जिनका चंद्रमा 7th हाउस में है। और आप अपने ससुराल पक्ष से चावल लेके अपनी पूजा स्थल पर स्थापित कर सकते हैं। और चंद्रमा जिनका 7th हाउस में होता है वो लोग अपने पति पर बहुत शक करते हैं, और जो मेल्स होते हैं वो अपनी पत्नी पे भी बहुत शक करते हैं। हालांकि ये कोई निराधार भी नहीं होता और इसका कोई आधार भी नहीं होता। आप सतर्क रहने में ही भलाई है। आप नज़र रखिए, नहीं तो आपका पार्टनर आपको धोखा भी दे सकता है। ठीक है, आपके भोलेपन का फ़ायदा भी उठा सकता है। तो सतर्क रहने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप सतर्क रहेंगे तो वो चीज़ नहीं होगी जो होने वाली है। ठीक, तो ये क्योंकि देखा गया है इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब चंद्रमा इन 8th हाउस हम पहुँचते हैं तो चंद्रमा नीच राशि का हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे 8वें भाव में चंद्रमा नीच राशि का हो जाता है। अब सोचिए 8वां भाव मंगल का भाव, मंगल के भाव में चंद्रमा आया तो ये नीच का हो गया। ये अपने फ्रेंड के घर में आया पर नीच का घर हो गया। पर याद रखिए कि 6, 8 और 12 में ज़्यादातर के जो भी ग्रह आते हैं वो अपना बल खो देते हैं या उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है। समझ रहे हैं? तो चंद्रमा जब 8th में आएगा तो वो नीच का हो जाएगा। आप जितनी भी प्लानिंग करे होंगे अपनी लाइफ में कि हम ऐसे करेंगे तो ऐसे मिलेगा, वैसे करेंगे तो ऐसा मिलेगा, शुभ काम कर रहे हैं, तो उसका जो फल आपने सोच रखा है वो आप समझिए आपको कभी नहीं मिलेगा। आपकी सारी प्लानिंग फेल हो जाएगी, सब चौपट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको टैक्स प्रॉब्लम हो सकती है। आपको ये चीज़ बड़ा ध्यान रखना है कि क्या आपने हर जगह के बिल्स पे किए हैं, टैक्स पे किए हैं, सरकार द्वारा मांगी गई रकम आपने पे कर दी है। अगर आपने नहीं किया है तो आपके पीछे आएगी जीएसटी, आपके पीछे आएगा इनकम टैक्स, और आपको हॉन्ट करेगा और आपको परेशान करेगा। ये कॉम्बिनेशन आपको पाइल्स, हर्निया और खांसी जुकाम जैसी प्रॉब्लम भी दे सकता है। सर्जरी तो आपकी ज़रूर हो सकती है। प्रॉफिट आपको आपके लाइफ पार्टनर से मिलने के बहुत अच्छे चांस हैं। कई बार आप कोई डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं, अभी लूँ कि तभी लूँ, कभी लूँ कि तभी लूँ, तभी लूँ कि तभी लूँ, कहते कहते सब गाड़ी निकल जाती है, सब खा पी जाते हैं, आपके लिए पत्तल बचा रह जाता है। तो आपको इन डिसीजन की हालत में चंद्रमा यहाँ पर छोड़ देता है। और आप मान लीजिए कोई बंदा आया, गरीब बंदा, मैं बड़ा मर रहा हूँ, रो रहा हूँ, तो आप कहें मैं तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊँगा। अबे भाई, तुम किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओगे, उसको खाना पीना रहना सब कुछ कराना पड़ेगा, पैसा लगता है उसके अंदर, फ्री में नहीं होता है। ले लो रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोआएगा, तुम्हारे पास पैसा नहीं है और तुम दूसरे की चले हो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए।
भाई ऐसा ना करो यार, अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना लो। और प्रॉफिट इनको मिलेगा इनकी एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी से। इनको ये करना चाहिए जिनका भी चंद्रमा 8th हाउस में है कि अपने लाइफ पार्टनर के नाम पर एक अकाउंट खोल लें भैया, उसके नाम पर अच्छा खासा पैसा डिपॉजिट कर दें, चाहे इंश्योरेंस कर दें, चाहे मतलब इनको कम से कम इंश्योरेंस करवाए रखना चाहिए, तो ही ये बच पाएंगे। अगर ये अपने लाइफ पार्टनर के नाम पर पैसा जमा करा देंगे तो इनका जब बुरा समय आएगा और जब इनके पास कुछ नहीं होगा, ये खाली हो जाएंगे, तो फिर ये अपने लाइफ पार्टनर के वो पैसे जो उन्होंने डिपॉजिट किए थे उनके अकाउंट में, उससे अपना काम चला के अपनी जान बचा सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं जल्दी से चंद्रमा इन 9th हाउस। 9th हाउस पिता का घर है, गुरु का घर है, फॉरेन ट्रैवल्स का घर है, दूर दूर घर का घर है, स्पिरिचुअलिटीज़ का घर है। यहाँ पे जब चंद्रमा आता है तो आपको प्रिंसिपल वाला बना देता है, उसूलों वाला। नहीं भाई मैं ये तो नहीं करूँगा, ये सही है और ये गलत है। आपको ये अकल आ जाती है क्या सही है, क्या धर्म के अनुसार है और क्या धर्म के अनुरूप नहीं है। यहाँ पे जातक दयालु हो जाता है और ज़्यादा ये किसी के साथ भी फाइट्स परस्यू नहीं करता। थोड़ी देर तक लड़ सकता है पर ज़्यादा देर उसको माफ़ कर देगा, ये ज़्यादातर छोड़ देगा। कई बार लोग इसका इसी के फ़ायदा भी उठा लेते हैं। और ऐसे लोगों को अपने फ्री टाइम के अंदर अपनी हॉबीज़ को परस्यू करना चाहिए। अपने फ्री टाइम में अगर ये अपने हॉबीज़ को परस्यू करेंगे तो इन्हें बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है, फाइनेंशियली भी मिल सकता है लाभ, और इनका दिमाग भी स्थिर रहता है। और ये बहुत ही न्यायप्रिय होते हैं, किसी के साथ गलत नहीं होने देंगे। अगर गलत होगा तो खड़े हो जाएंगे। ये गरीब, कुचलों और कमज़ोर लोगों की हेल्प करने के लिए खड़े रहेंगे, ऐसा नेचर होता है इनका। बहुत ही प्यार करने वाले होते हैं और मन जो है इनका ज्ञान अर्जित करने में लग जाता है, क्योंकि 9th हाउस जो है वो ज्ञान का घर है और हमारा जो चंद्रमा है वो मन का कारक है। तो मन जो है वो ज्ञान में लगने लगेगा। और ऐसे जातक जब भी कोई प्लानिंग से काम करेंगे अपनी लाइफ में, कि कुछ प्लान कर रहे हैं, एक प्लान बनाकर लाइफ में चल रहे हैं, तो इन्हें ज़रूर सक्सेस मिलेगी। विदाउट प्लान ये कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे और ये हमेशा परेशान रहेंगे। अब हम आते हैं चंद्रमा इन 10th हाउस। जब चंद्रमा 10th हाउस में आता है तो ये कर्म का भाव है। तो सारा मन आपका किस में लग जाएगा? काम करने में। जब आपका सारा मन काम करने में लग जाएगा और चंद्रमा 10th हाउस में एग्जॉल्टेड हो जाता है, तो सामने वो देखता है अपने ही घर को, तो वो अपने घर को कई बार निगलेक्ट कर देता है। मतलब आप अपनी फैमिली को निगलेक्ट करने लगेंगे अपने काम के चक्कर में, क्योंकि आपका हर समय मन जो लगा हुआ है वो आपके काम में ही लगा हुआ है। यहाँ पर चंद्रमा आपको पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। अच्छे पॉलिटिशियंस जो होंगे आप देखिएगा उनकी कुंडली में चंद्रमा 10वें घर में होगा। चंद्रमा यहाँ पर आपको आपका स्टेटस देता है और स्टेटस वो आपको अच्छा स्टेटस देता है अगर वो एग्जॉल्टेड है, उसके पास ऊपर कोई बुरा प्रभाव ना पड़ रहा हो। पर यहाँ पर बस एक ही प्रॉब्लम है कि आपको काम करने में मज़ा आता है, आप बहुत ही डेडिकेटेड हैं अपने काम के लिए। तो यहाँ पर लोगों के साथ एक और प्रॉब्लम होती है कि पिता का कई बार लोग कर्ज उतारने के लिए खड़े हो जाते हैं। पिता का लिया हुआ कर्ज भी यहाँ बच्चे को उतारना पड़ता है। और माँ भी यहाँ पे करियर ओरिएंटेड होती है और शिक्षा भी वैसे ही देती है अपने बच्चे को जो कि करियर ओरिएंटेड हो। यहाँ ये दयालु प्रवृत्ति के होते हैं और इन्हें यहाँ कैरेक्टर मेंटेन करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वर्क प्लेस में भी इनको इनके आकर्षक व्यक्तित्व की वजह से ऑपोजिट सेक्स बहुत परस्यू करते हैं। पर इन्होंने जहाँ भी अपना कैरेक्टर खोया तो इन्होंने अपना सुख भाव वैसे ही ख़त्म करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर लोगों को शक करने की बहुत बीमारी होती है कि कहीं ये हमें मारने वाला तो नहीं है, कहीं ये कुछ करने वाला तो नहीं है, और बहुत शक करते हैं। अगर यहाँ पे आदमी बुरी संगत में खड़ा हो जाए कि भाई अब बुरी संगत हो गई है, तो फिर यहाँ पे चंद्रमा अच्छा प्रभाव नहीं देंगे। तो इसलिए आपको बुरी संगत से दूर रहना चाहिए। अब चंद्रमा 11th हाउस आपके फ्रेंड सर्कल को दिखाता है और आपकी बड़ी बड़ी जो तमन्नाएं हैं उनको दिखाता है। जब चंद्रमा यहाँ आता है तो आपके जो मित्र होते हैं उनकी वजह से आप कई बार बहुत सफलता प्राप्त करते हैं और खुशी प्राप्त करते हैं। आपके मित्र आपको सफलता और खुशी देते हैं और यहाँ पर जब आमदनी होती है तो आप बहुत खुश होते हैं।
पर जब आप जरा से भी आमदनी कम हुई तो आप रोने लगते हैं, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, मेरा पैसा चला गया। आपको सोचना चाहिए यार, ये आने जाने चीज़ है, पैसा जा रहा है तो आएगा भी, मत डरो, जितना जा रहा है उससे ज़्यादा आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जब चंद्रमा आता है आपके 11th हाउस में, तो आपको अपने बड़े भाइयों से दूर ही रहना चाहिए और धोखेबाज लोगों से दूर रहना चाहिए जो आपको धोखा दे, क्योंकि यहाँ पर आपका जो मन है इतना शांत, पवित्र और अच्छा है कि लोग आपको धोखा भी दे सकते हैं। और यहाँ पर आप एक चीज़ बताऊं कि एक चीज़ जो 11th हाउस में चंद्रमा देता है कि जो चीज़ पसंद आ गई है वो चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर ये जो एक लाइन है, ये आपको मैं बताऊं कि यहाँ एक्सेलेंट मजनू होते हैं, लवर्स होते हैं, कि वो उनका मन जो है बड़ा चंचल होता है कि अगर किसी को देख लिया और पसंद कर दिया तो एक झलक पाने के लिए कुछ भी करूँगा वाला लव हो जाता है उनको। इससे उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, तो चंद्रमा बुरी तरह प्रभावित होता है। तो ये मजनू जी का एक घर बन जाता है जब चंद्रमा यहाँ 11th हाउस में आता है। और ऐसे लोगों को जिनका चंद्रमा 11वें घर में है तो उन्हें रात में चावल नहीं खाना चाहिए, और घर के अंदर कुछ अगर पत्थर उत्थर रखे हों तो उन्हें बाहर फेंक देना चाहिए। पत्थर उत्थर घर में नहीं इकट्ठा रहना चाहिए, ठीक है। अब चंद्रमा इन 12th हाउस हम देखते हैं कि चंद्रमा इन 12th हाउस में क्या होगा। लॉन्ग ट्रेवल्स का हाउस है चंद्रमा, 12वां घर पब्लिक डीलिंग्स का है, पर यहाँ पर चंद्रमा आपको बड़े ही अजीब से इफेक्ट देता है। चंद्रमा आपकी सारी पब्लिक डीलिंग को बर्बाद कर देता है। यहाँ आप जितने ज़्यादा लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं उतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होता है। आप कोई ऐसा काम पकड़िए जिसमें आप एकांत में बैठकर अकेले काम कर रहे हैं, क्योंकि जब आप अकेले काम करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे फल मिलेंगे। पर यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि 12th हाउस में जब चंद्रमा आता है ना, तो ऐसे लोग सोशल मीडिया के कीड़े होते हैं और उसमें बहुत ही एक्सेल करते हैं। आप करियर बना सकते हैं सोशल मीडिया में अगर चंद्रमा आपका 12th हाउस में है तो। और यहाँ पे चंद्रमा जब आता है 12th हाउस में तो ऐसा भी देखा गया है कि ये लोग बहुत ही रिच लाइफस्टाइल जीने वाले होते हैं, और इनके पास जो भी पैसा होता है, घर ज़मीन जायदाद जो भी, केवल अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए ये लोग उसको बेच बाच के खा पी के ख़त्म भी कर देते हैं। ये चीज़ मैंने कई कुंडलियों में देखी है। यहाँ पे चंद्रमा आपको अच्छा राइटर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और टीवी से रिलेटेड जो काम होंगे उसमें आपको अच्छा प्रभाव देता है। और पर पब्लिक डीलिंग से आपको दूर रहना चाहिए। यहाँ पे चंद्रमा आपको बहुत ही गुस्सैल बना देता है। जब आप गुस्से में आते हैं तो आप जानवर बन जाते हैं, और आपका सीना हमेशा चोक रहता है, हमेशा आपको बलगम बना रहेगा, खांसी आती रहेगी, कोल्ड हो जाएगा, आपके पैर ठंडे हो सकते हैं, ठीक है। और सिर की कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, मेडिकल प्रॉब्लम। पर यहाँ आपको एक चीज़ याद रखना है, भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। चंद्रमा यहाँ पर भगवान की कृपा लेकर बैठा हुआ है। चाहे कैसी भी मुसीबत होगी वो अंत में आपको वहाँ से आराम से निकाल लेगा, क्योंकि चंद्रमा भी पराक्रमी है। उसका पराक्रम और धैर्य आपको वहाँ से निकाल लेगा। अगर आपने धैर्य नहीं खोया तो आप फंसेंगे, लेकिन अगर आपने धैर्य नहीं खोया तो आप निकल जाएंगे, पर अगर आपने धैर्य खोया तो आप फंस जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे चंद्रमा कहता है आप धैर्य रखिए, मैं किसी भी चीज़ से आपको निकाल लूँगा। चंद्रमा जिनके 12वें भाव में हो उनको अपने घर में सीढ़ी के सामने तुरंत कहीं नल हो, हैंडपंप हो, वाटर टैंक हो, उसको हटवा देना चाहिए। सीढ़ी से उतरे और सामने वाटर टैंक हो, पानी का कोई भी स्रोत हो, उसको तुरंत वहाँ से हटा देना चाहिए। बहुत नुकसान देता है चंद्रमा। घर बिकवा सकता है आपका, गाड़ी बिकवा सकता है आपका, मतलब आपको सुख विहीन कर सकता है। तो ये था मेरा एनालिसिस चंद्रमा इन ऑल हाउसेस। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर कुछ गलती हो गई हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा। आप सबका भला हो।